जादुई चूल्हा। हीरानगर नामक एक गांव में भीखू नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। भीखू एक गरीब मजदूर था। गरीबी इतनी थी कि घर में खाने का एक अन्न का दाना भी नहीं था। तभी एक दिन की बात है। पिताजी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे बेटा, बस कुछ दिन और रुक जा, मैं आज ही शहर जाऊंगा। शहर में मुझे कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ जो तुम्हें एक वक्त की रोटी भी नहीं खिला पा रहा। हे भगवान, ऐसी गरीबी किसी को ना दे। अरे कमला, आज मैं शहर जा रहा हूँ काम की तलाश में। अपना और रामू का ख्याल रखना। ठीक है जी, आप अच्छे से जाइए। अरे कमला, ये रोटी कहाँ से मिली? अजी, पड़ोस में जो भालू चाचा है ना, उसने दिए हैं। ठीक है, रामू को खिला दो। जैसे ही कमला रोटी रामू को देने जाती है, तभी भीखू के घर के बाहर एक गाय आ जाती है। रामू को बहुत जोर की भूख लगी थी, फिर भी वह अपनी भूख की परवाह किए बिना रोटी उस गाय को खिला देता है। रोटी खिलाते ही गाय से एक चमकती हुई रोशनी निकलती है। रोशनी खत्म होते ही वह एक गाय एक साधु महात्मा का रूप ले लेते हैं। बच्चे, मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। मुझे पता था कि तुम्हारे घर खाने को कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी ईमानदारी का परीक्षा ले रहा था। ये लो। साधु महात्मा खुश होकर भीखू को एक जादुई चूल्हा देते हैं। देखो भीखू, ये चूल्हा कोई आम चूल्हा नहीं है, ये एक जादुई चूल्हा है। इस चूल्हे के सामने तुम्हें एक मंत्र बोलना होगा, तभी ये चूल्हा जलेगा और अपने आप खाना बनेगा। एक तलंगड़ा एक तलूला, चालू हो जा जादुई चूल्हा। और भीखू, ये बात याद रखना, इस चूल्हे को बंद भी करना पड़ता है। बंद करने के लिए तुम्हें चूल्हे के सामने 3 बार ताली बजानी होगी। इतना कहकर वो साधु बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। भीखू उस चूल्हे को अंदर ले जाता है और इसी मंत्र से अच्छे अच्छे पकवान उस जादुई चूल्हे से बनाकर अपने परिवार के साथ खाता है। अब गरीबी से छुटकारा पाने के लिए भीखू एक छोटा सा होटल खोलता है। गांव में इतनी सस्ती होटल किसी ने पहली बार खोली थी। हाँ भाई भीखू, एक कप चाय पिलाना जरा। हाँ भैया जी, अभी देता हूँ। देखते ही देखते भीखू इस जादुई चूल्हे की मदद से गरीबी के जंजाल से बाहर आ गया। भीखू अपनी ईमानदारी से पूरा काम करता। तभी एक दिन की बात है। भीखू के दुकान में भीखू के पड़ोस वाले भोलू चाचा आते हैं। अरे आइए आइए भोलू चाचा, क्या लगा दूं? चाय पियोगे या फिर खाना खाओगे? अरे भीखू बेटा, आज तो खाना खाऊंगा, चाय तो मैं रोज पीता हूँ। ठीक है चाचा। भोलू चाचा का खाना तो हो चुका था, लेकिन जब पैसे लेने की बारी आई तो भीखू ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। अरे नहीं चाचा, आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? अरे, पैसे लेने से इनकार कर दिया? कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। कुछ दिन पहले तो इसके घर में खाने को लाले पड़े थे। पता लगाना होगा क्या चक्कर है। एक दिन भीखू अपने घर वो जादुई चूल्हा लेकर जा रहा था। भोलू चाचा कुछ दिनों से इस बात पर गौर कर रहे थे। अरे, ये भीखू इतना पैसा कमाता है, फिर भी एक ही चूल्हा। जरूर इस चूल्हे में ही कुछ राज छिपा है। कमला, ओ कमला, चलो जल्दी से खाना बना लेते हैं। एक था लंगड़ा एक था लूला, चालू हो जाए जादुई चूल्हा। मंत्र बोलते ही जादुई चूल्हा गर्मा गर्म पकवान बनाना शुरू करता है। अच्छा,
तो ये है इसकी गरीबी से अमीरी में बदलने का राज। भोलू चाचा रात में भीखू का चूल्हा चुरा लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं। सुबह जब भीखू की नींद खुलती है तब जादुई चूल्हा घर से गायब हो जाता है। अरे कमला, अब हम क्या करेंगे? हमारा चूल्हा तो चोरी हो गया। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? अजी आप परेशान मत होइए, भगवान का नाम लीजिए और अपनी मेहनत के दम पे अपने व्यापार को आगे बढ़ाइए। तुम ठीक कह रही हो कमला। शाम हो गई। अरे पिताजी, ये चूल्हा काहे लाए हैं? हमारे घर में तो 2-2 चूल्हे पहले से ही पड़े हैं। अरे बिटवा, ये कोई मामूली चूल्हा नहीं है, ये एक जादुई चूल्हा है, जादुई चूल्हा। क्या बात कर रहे हैं पिताजी? अरे हाँ बिटवा, इस चूल्हा के सामने एक मंत्र बोलना पड़ेगा, फिर इस चूल्हे से अपने आप खाना पकने लगेगा। अभी रुक, तुझे दिखाता हूँ। भोलू चाचा उस चूल्हे से खाना बनाने के लिए मंत्र बोलते हैं। एक था लंगड़ा, एक था लूल्हा, चालू हो जा जादुई चूल्हा। मंत्र बोलते ही चूल्हे से खाना अपने आप पकने लगता है। भोलू चाचा इसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। भोलू चाचा चूल्हे को चालू करना तो जानते थे, पर बंद करने का तरीका भोलू चाचा को नहीं पता था। अरे एक था लंगड़ा, एक था लूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा। अरे पिताजी, ये तो बंद ही नहीं हो रहा है, अब क्या करें? देखते ही देखते जब कमरा भरने लगा तभी भोलू चाचा चूल्हे पर पानी डाल देते हैं। अरे ये तो अभी भी बंद नहीं हो रहा है, अगर कमरा भर गया तो फिर हम तो यहीं दब के मर जाएंगे। पानी डालते ही चूल्हा गायब हो जाता है। चूल्हे के गायब होते ही खाना भी कमरे से गायब होने लगता है।